हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी में आप सबका स्वागत है। आज हम इसमें डिसाइड करेंगे, देखेंगे, अपना डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे आज के दिन की हम आज के दिन निफ्टी में हमारी कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आज हमें मार्केट में क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, अगर बाय करना है तो किस लेवल पे बाय करना है, सेल करना है किस लेवल पे बाय करना है, निफ्टी में कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ सपोर्ट आ रहा है, बैंक निफ्टी में कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ सपोर्ट आ रहा है। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज से जो है वो कैसे हैं आज के दिन हमारे लिए, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहा है, आज के दिन कैसा कामकाज हो सकता है और क्या न्यूज़ है, इन सब चीज़ों को दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उससे पहले कि आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो फिर आप आधी अधूरी अगर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो फिर आप उसमें फंसने का चांसेस रहते हैं। और एक चीज़ ये दोस्तों, दूसरा चीज़ ये दोस्तों कि जो हम लेवल और सपोर्ट डिस्कस करते हैं तो वो लेवल और सपोर्ट कभी ना कहीं ब्रेक होते हैं। तो जब हम ये ग्लोबल क्यूज डिस्कस करते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि उस आज के दिन पे मार्केट में क्या फोर्स है, कैसा फोर्स है कि हमारे सपोर्ट के लेवल टूट सकते हैं या रेजिस्टेंस के लेवल टूट सकते हैं। तो जो फोर्स होता है वो फोर्स हमें मिलता है कहाँ से, ग्लोबल क्यूज से, जो सेटअप है हमारा वहाँ से मिलता है। तो ये आपको सेटअप ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये सेटअप नहीं समझेंगे तो फिर ट्रेड में आपको करने के लिए मुश्किल हो सकती है, फिर आप गलत लेवल पे एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ग्लोबल क्यूज के साथ में शुरू करते हैं कि आज के दिन ग्लोबल क्यूज में क्या है, कैसे है। तो ग्लोबल क्यूज में देखेंगे तो आज के दिन ग्लोबल क्यूज काफी नेगेटिव है। आप यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट में कल 1% से लेकर 1.25% तक की गिरावट है। आप देखेंगे डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स कल 370 पॉइंट नीचे बंद किया है। एसएनपी देखेंगे तो 58 पॉइंट माइनस बंद किया और नेस्डेक देखेंगे तो 132 पॉइंट नीचे बंद किया दोस्तों। बट ये थोड़ी रिकवरी आई है। अगर आप ये कल शाम के समय देखे रहते तो डाउ जोन्स करीब 600 पॉइंट माइनस था और नेस्डेक करीब 170-180 पॉइंट माइनस था। लास्ट में इसमें थोड़ी रिकवरी आई और इस वजह से आप देख रहे हैं कैसा हुआ। तो यूएस में रिकवरी आई क्यों और गिरी क्यों, इसको पहले समझना जरूरी है। तो यूएस में रिकवरी आई दोस्तों की जो आज यूएस में फेड की जो मीटिंग चालू है कल से, आज उसका आउटकम आना है। तो उसमें मार्केट ये हर पूरा डिस्काउंट करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। लेकिन मार्केट इसके साथ में ये भी डिस्काउंट आज सेकंड हाफ में जो रिकवरी आप देख रहे हैं, रिकवरी इसलिए आई कि लोगों को लग रहा है कि शायद ये जो हाइक है ये लास्ट हाइक होगा, इसके बाद जो है फेड रेट नहीं बढ़ाएगा और उसके बाद ही पॉज कर देगा। क्योंकि ये जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस बढ़ रही है उसकी वजह से लोगों को उम्मीद लग रही है कि शायद अब ये यहाँ पे रेट हाइक का पीक हो रहा है, अब रेट हाइक यहाँ से नहीं बढ़ेगा। इस वजह से थोड़ी रिकवरी है। और कल मार्केट गिरा क्यों इसलिए दोस्तों कि आपको पता होगा पहले जो बैंक फेल हुआ यूएस में, सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा किसने, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने उसको खरीदा तो उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी प्रॉब्लम में आ गया और वो फेल हो गया। कल उसको संडे के दिन आनंद फानंद में करके उसको जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया। अब जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया तो जेपी मॉर्गन दोस्तों मतलब बहुत बड़ा बैंक है। आप फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की देखेंगे तो उसका ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बड़ा है। बट लोगों को डर लग रहा है कि मतलब ये जो बैंकें फेल हो रही है क्या इसका रिप्लिकेट हो सकता है और भी बैंकें हो सकती हैं, क्या ये और फैलेगा। तो उस वजह से कल मार्केट में थोड़ी पैनिक थी और वो यूएस मार्केट में गिरावट आ रही थी और रिकवरी आई। जैसे मैंने बताया कि लोगों को ये लग रहा है कि जिस हिसाब से बैंकों में प्रॉब्लम आ रही है तो फेड इस बार रेट बढ़ाने के बाद आगे रेट न बढ़ाए शायद। तो इसी वजह से आप देखेंगे यूएस में थोड़ी कल रिकवरी आई। तो बाकी अगर यूरोप में जाएंगे दोस्तों तो यूरोप के मार्केट में भी कल देखेंगे डैक्स में करीब 195 पॉइंट माइनस, फुटसी में 97 पॉइंट, स्कैक में 108 पॉइंट, मतलब 1.25% से 1.5% तक की गिरावट कल यूरोप में भी थी और यूरोप में भी वही बैंकिंग क्राइसिस का ही डर था दोस्तों। इसके अलावा अगर आज हम सुबह देखिए एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है तो एशिया में दोस्तों आज जापान और चाइना की मार्केट बंद है। बाकी अगर आप देखेंगे हैंगसेंग देखेंगे तो हैंगसेंग भी करीब आज 1.5% नीचे है। ताइवान देखेंगे तो ताइवान 0.5% नीचे है और सिंगापुर निफ्टी हम देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम करीब 70-75 पॉइंट माइनस खुल सकते हैं दोस्तों। ऑल ये सब डेटा को एनालाइज करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि आज के दिन ग्लोबल की नेगेटिव है, मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर रह सकती है दोस्तों। तो ग्लोबल क्यूज के बाद हमारे मार्केट के लिए कैसा सेटअप बन रहा है, हमारे मार्केट में आज कैसा कामकाज करना चाहिए वो अब समझते हैं। तो दोस्तों कल के दिन देखेंगे अगर हम तो पहला शुरू करते हैं एफआईएस और डीआईएस के डेटा के साथ में। एफआईएस और डीआईएस ने कल के मार्केट में कैसा कामकाज हुआ और उनके डेटा से हमें क्या क्यूज मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप कल का दिन देखेंगे तो कल के दिन भी दोस्तों एफआईएस ने कल के दिन मार्केट में
कैश में करीब 1997 करोड़ की बाइंग की और DIS में उसके सामने 394 करोड़ की सेलिंग की दोस्तों। तो FIS लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यू बाय कर रहे हैं और DIS सेल कर रहे हैं। अब ये तो कैश मार्केट का हो गया दोस्तों। अगर डेरिवेटिव्स में हम देखें कि FIS ने फ्यूचर में कल क्या किया, फ्यूचर में देखेंगे दोस्तों तो FIS ने कल फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर बाय किया करीब 1955 करोड़ का और बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय किया करीब 27 करोड़ का। और बैंक निफ्टी ऑप्शन में देखेंगे तो निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने कल बाय किया 5,954 करोड़ 5954 करोड़ का और बैंक निफ्टी ऑप्शन सेल किया उन्होंने 1,423 करोड़ का। तो निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बाइंग किया FIS ने कल और DIS में और बैंक निफ्टी में कम बाइंग किया दोस्तों। एक चीज़ तो ये, दूसरा चीज़ दोस्तों ये हुआ कि काफ़ी दिनों के बाद जैसे हम लोग मार्च से डिस्कस कर रहे थे कि FIS कंटिन्यू हमारे इंडेक्स में शॉर्ट है, तो कल के दिन FIS का दोस्तों जो डेटा फिगर था, जो सेलिंग का फिगर था वो चेंज हो गया। कल अब FIS नेट बाय हो गए हैं। अब FIS हमारे इंडेक्स में उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है तो 54% उनकी पोजीशन जो है लॉन्ग है और 46% जो है पोजीशन उनकी शॉर्ट है। तो जो इसे मैं बोल रहा था कि अगर FIS लॉन्ग शॉर्ट हो जाते हैं, अगर FIS नेट बाय में आ जाते हैं तो वहाँ से मार्केट टर्न होने का चांसेस रहता है, क्योंकि FIS जब ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं तो भी मार्केट में टर्न होने का चांसेस रहते हैं और FIS जब बाय में ज़्यादा आ जाते हैं तो भी मार्केट वहाँ से टर्न होने का चांसेस रहता है। और दूसरा चीज़, कल जैसा हमने कल शाम के वीडियो में डिस्कस किया था कि कल के दिन इंडिया विक्स, जो मैं काफ़ी दिन से 4-5 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, तो इंडिया विक्स में कल आप देखेंगे 10% की स्पाइक थी, 10% बढ़ गया और वो कल 12 के ऊपर आ गया। दोस्तों अगर हम उस क्यूज के हिसाब से देखेंगे आज के दिन हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहे हैं और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन सबसे पहले निफ्टी में डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में आज के दिन हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, आज के दिन क्या हो सकता है दोस्तों। तो निफ्टी में दोस्तों अगर हम सपोर्ट की बात करें कि आज के दिन हमारा निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो निफ्टी का आज के दिन हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो 18,105 18,060, ये हमारा सपोर्ट, हमारे सपोर्ट्स के जोन है। जिस हिसाब से हमें अगर सिंगापुर निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है, अगर सिंगापुर निफ्टी की इंडिकेशन के हिसाब से अगर हम निफ्टी में ये 18,100 से 18,060 के बीच में ओपन होते हैं तो वहाँ पे हम दोस्तों एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में एक बाय ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो हमारा तीसरा सपोर्ट आ रहा है 18,010, ये 18,010 के सपोर्ट्स के साथ में हम एक बार बाय करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना है तो। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट अभी बाय ऑन डिप्स बना हुआ है, तो अगर डिप्स मिलेगी तो हो सकता है कि पहली डिप जो है वो मार्केट को बाय की जाए। उस कंडीशन में अगर हमको ये 18,060 से 18,105 के बीच में 100 के बीच में मिलता है निफ्टी, तो वहाँ पे हम एक बार लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा 18,010 का। अगर 18,000 ब्रेक होता है दोस्तों तो हमारा अगला जो लेवल आ रहा है वो 17,957, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखिए। बट मार्केट में अभी फिलहाल 18,000 जो है वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स का काम करेगा, तो 18,000 के ऊपर के लेवल के ऊपर ध्यान रखिए। 18,000 अगर ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में और सेलिंग आएगी, और अगला जो उसका अगर 18,000 के नीचे जाता है तो 17,800, उसके ऊपर ध्यान रखिए कि 17,800 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स बना रहेगा। 17,800 के नीचे जिस दिन क्लोज आ जाएगा उस दिन मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा दोस्तों। और रेजिस्टेंस की बात करें कि निफ्टी में अगर आज के दिन रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है देखेंगे तो निफ्टी के दिन निफ्टी में दोस्तों आज का जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18,171 और 18,205। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि 18,150 से 18,200 ये हमारे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग जोन होने चाहिए। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है वहाँ पे आ रहा है मार्केट, तो आप वहाँ पे आपके जो भी लॉन्ग है उसमें एक बार आप प्रॉफिट बुक कीजिए। क्योंकि 18,200 का कॉल देखेंगे दोस्तों तो 18,200 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और पुट में देखेंगे तो 18,000 और 17,900 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो ऑप्शन राइटर होते हैं दोस्तों वो अपने लेवल को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, अगर 18 निफ्टी में बाउंस आता है और 18,150 से 18,200 के बीच में आता है तो वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट कीजिए, वहाँ पे आप लॉन्ग मत क्रिएट कीजिए, वहाँ पे लॉन्ग नहीं लेना है। निफ्टी में अगर हमको लॉन्ग लेना है तो 18,205 ये जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, इसके ऊपर निकल के 10-15 मिनट निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो हमें बाय करना है। फिर हमें वहाँ से निफ्टी में जो तेजी मिलेगी वो 18,261, 18,270, 75 तक लेके जा सकती है दोस्तों। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस हिसाब से आप निफ्टी में काम कीजिए। क्योंकि आप भी देखे होंगे दोस्तों, हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के
लेवल आ रहे हैं वो मार्केट में काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं और मार्केट हमारा जो सपोर्ट्स के लेवल आ रहा है वहीं पे रुक रहा है और जो रजिस्टर्स के लेवल आ रहे हैं वहीं से मार्केट घूम रहा है। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों। बाकी अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी हमारा कैसा रहेगा काम। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज के दिन जो हमारा रजिस्टर्स निकल के आ रहा है 43,450 और 43,510, ये हमारे पहले रजिस्टर के लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में तेजी होती किसी कारण ऊपर आता है तो ये 43,450 से 43,510 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेंगे। अगर आपको जो भी लॉन्ग है आप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग करना है तो आप 43,510 इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है 10-15 मिनट तो फिर आप फ्रेश लॉन्ग लीजिए, अदरवाइज आप इसके बेसिस आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और बाइंग के लिए आप हमेशा लोअर लेवल देखिए, लोअर लेवल पे बाय करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल बैठेगा। नहीं तो आपको अगर हायर लेवल पे लेंगे दोस्तों तो आपके फंसने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। जैसे मैंने बताया हमारा जो पहला रजिस्टर आ रहा है 43,450 और 43,510 और उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद हमारा जो अगला रजिस्टर आ रहा है वो 43,640 और 43,770। अगर 43,510 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो वो कहाँ तक जा सकता है 43,640, 43,640 ब्रेक किया तो 43,770 ये हमारे रजिस्टर लेवल निकल के आ रहे हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट्स की बात करें कि सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है तो बैंक निफ्टी में जो दोस्तों सपोर्ट आ रहा है वो 43,160 से 43,030। तो जैसा हमने निफ्टी में बोला सेम केस बैंक निफ्टी में रहेगा। अब बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है आप उसको बाय ऑन डिप्स बनाए रखेंगे, बाय ऑन डिप्स में बना रहेगा। अगर आज के दिन जैसे गैप अप होता है तो एक बार अगर बैंक निफ्टी आपको 43,000 के आसपास में मिलता है, 43,000 से 43,100 के बीच में अगर मिलता है तो वहाँ पे एक बार आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा, बट छोटी क्वांटिटी ट्राई कीजिए क्योंकि आज मार्केट में थोड़े सेलिंग प्रेशर हो सकता है। ग्लोबल की नेगेटिव है, बैंकिंग जिस हिसाब से चल रहा था काफ़ी रन अप हुआ है और बैंकिंग के स्टॉक्स के जो हैं वो रिजल्ट्स मोस्टली सबके आ चुके हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। अब उस हिसाब से देखिए दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट आ रहा है 43,160 से 43,030 और दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है दोस्तों वो 42,850 से 42,630। तो अगर 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो वहाँ पे फिर आप 42,850 42,000 तक आ सकता है। बट बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में जो ट्रेंड चेंज होगा वो 17,800 के नीचे चेंज होगा। तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड होगा चेंज होगा दोस्तों 42,600, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे हम। 42,600 के नीचे जिस दिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा जो उसका ट्रेंड डीएमआ भी है तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। फिर वहाँ से हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो सेल ऑन राइस की हो जाएगी जो अभी हम बाय ऑन डिप्स की करते हैं। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, बाकी मार्केट आज के दिन ग्लोबल की नेगेटिव है। आज रात को यूएस में फेड का मीटिंग का जो आउटकम है वो भी आने वाला है। कल रात को यूरोप के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखिए, बाकी आप अगर आप सोचेंगे कि जिस हिसाब से काफ़ी लोग मार्केट में डिस्काउंट कर रहे हैं कि शायद यूएस में आज का जो फेड का मीटिंग है उसमें जो रेट हाइक होगा ये लास्ट रेट हाइक होगा, तो उसके चांसेस मुझे ऐसे लगता है काफ़ी कम है दोस्तों। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कल क्या हुआ, कल ये हुआ दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है जिसने लास्ट मंथ में इंटरेस्ट रेट हाइक बंद कर दिया तो उसने पॉज लिया था और कल उन्होंने सडनली आके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उनको लगा कि नहीं इन्फ्लेशन अभी भी है ऊपर है, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट के जो है अभी तक लोगों के कंट्रोल में नहीं है किसी भी कंट्री के, और सेंट्रल बैंकों को रेट बढ़ाते रहना पड़ेगा सो दैट कि वापस से इंटरेस्ट रेट का अभी जो इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आ रहा है या स्टेबल है वापस उसका बढ़ना ना चालू हो जाए। तो सेंट्रल बैंक ने क्या कोशिश कर रही है कि इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ना है वो नीचे आना हो जाए। तो ये सब ग्लोबल की जो दोस्तों इन सब हिसाब से आज का ये मार्केट सेटअप बन रहा है। बाकी देखते हैं अगर आज हमारे मार्केट में कैसा कामकाज होता है। अगर दिन के समय ऐसा कुछ लगा या कुछ ऐसी अपडेट होती है जिससे लगता है कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा या उससे ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो सकता है तो उसको हम आपके लिए अपडेट लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें हम वापस अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी तैयार करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।